दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और आप सभी को पता है, आपका हिंदी का जो पार्ट है उसको हम आपको कवर करवाने वाले हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है और आज 2 नंबर की क्लास है। और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि में भी मैं आपको मेरे जो खुद के नोट्स हैं वो आपको करवाऊँगा। तो उस टॉपिक के जितने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट उदाहरण बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। और इसके बाद इसकी प्रश्नोत्तरी भी आएगी। तो आप सभी को इन क्लासों को लगातार अटेंड करना है। तो आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके की जीएस की क्लासें भी देखने को मिलेगी। इसी तरह आपको कंटिन्यू जीके जीएस और हिंदी का 30 प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए अब तक के यानी यूपी पुलिस के मतलब पेपर करवाने वाले हैं सॉल्यूशन, जिसमें से 3 पेपर हम कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, ये यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ये जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर हिंदी के मतलब जीके जीएस के 38% मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। और सामान्य हिंदी के 37% आने वाले हैं। तो 37% कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा हैं ये। और इसके जो नंबर हैं वो 74 हैं। तो बिल्कुल दोनों पार्ट को हम आपको कंटिन्यू करवाएंगे और हमारी क्लास से कंटिन्यू आपको मिल रही है। साथ में हम आपको बता दें, पुस्तक और लेखक के हम 80+ क्लास कर चुके हैं, मतलब 80+ क्वेश्चन कर चुके हैं। और जो हमने प्रीवियस एग्जाम के पेपर करवाए उनमें बहुत सारे प्रश्न पुस्तक और लेखक से संबंधित थे। तो आप भी इस वीडियो को जाकर देखें, इस क्लास को जाकर देखें। और जैसा कि आपका यहाँ पर हिंदी में टॉपिक भी आता है, यानी शुद्धि, शब्द, वाक्य शुद्धि, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है फर्स्ट। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे रजिस्टर की मतलब खुद के नोट्सों की एक फ़ोटो दिख रही होगी। तो इसमें हमने टॉपिक लगा रखा है वाक्य शुद्धि। अब वाक्य शुद्धि की यहाँ पर मतलब परिभाषा क्या हो सकती है उसके बारे में जानते हैं। तो आप अच्छे से देख लेना, मैं इसे अभी जूम करके दिखा दूंगा आपको और अच्छे से। लेकिन उससे पहले जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी थी उसको बता देते हैं। वाक्य में मतलब अनावश्यक शब्द प्रयोग से अनुपयुक्त शब्द के प्रयोग होने से, सही क्रम न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही स्वरनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वाक्य जो अशुद्धि होती है उसका कारण क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कारण बता रखे हैं। मतलब अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि, अनुपयुक्त शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि। नेक्स्ट है लिंग संबंधी यानी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, क्रमभंग अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, स्वरनाम संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, मुहावरे के कारण अशुद्धि, अशुद्धि वर्तनी के कारण अशुद्धि। हम फर्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आवश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि। तो इसमें हम बात करें फर्स्ट उदाहरण है, जैसे मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, इसका शुद्ध क्या होगा, इस तरफ जो भी शब्द आएंगे इस तरफ वो क्या रहेंगे, मतलब अशुद्ध रहेंगे। और इस तरफ से जो भी उदाहरण आएगा वो बाकी सब शुद्ध रहेंगे। तो अशुद्ध क्या दे रखा है, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, लेकिन इसका शुद्ध क्या बनेगा, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। नेक्स्ट उदाहरण है, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, लेकिन इसका शुद्ध क्या बनेगा, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। तीसरे नंबर के उदाहरण की बात करें, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, लेकिन इसका शुद्ध क्या बनेगा, इधर वाले क्या हैं, अशुद्ध हैं सभी, और जो इधर वाले हैं ये क्या हैं, शुद्ध हैं। तो मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो ये मात्र जो शब्द है यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, शुद्ध, मेरे पास केवल घड़ी है। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, तुम वापस लौट जाओ, तो तुम वापस लौट जाओ ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध बनेगा तुम लौट जाओ। नेक्स्ट है, सारे देश भर में यह बात फैल गई। अब सारे देश भर में, अब सारे नाम भी आ रहा है और देश भर की भी कह रहा है।
तो यहाँ पर शुद्ध इस तरह बनेगा, देश भर में यह बात फैल गई। नेक्स्ट बात करें, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। इसका शुद्ध बनेगा, नौजवानों को आगे आना चाहिए। 7वां उदाहरण है, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। इसका शुद्ध बनेगा, किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। इसका शुद्ध बन जाएगा, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए या फिर सप्रमाण उत्तर दीजिए। नेक्स्ट उदाहरण है 9वां, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। इसका शुद्ध बनेगा, आज वर्षा अवश्य आएगी। 10वां उदाहरण है, शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। इसका शुद्ध बनेगा, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण दे रखा है, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। इसका शुद्ध बनेगा, कृपया शीघ्र उत्तर दें। 12वां है, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। अब गुनगुने और गर्म दोनों शब्द दे दिए, जबकि यहाँ पर एक ही शब्द आना चाहिए था, या तो गुनगुने आता या फिर गर्म ही आता। अब इसका शुद्ध बनेगा, वह गुनगुने पानी से नहाता है। नेक्स्ट है कि गर्म आग लाओ। अब आग वैसे ही गर्म है, तो यहाँ पर गर्म शब्द तो आना नहीं चाहिए था, तो शुद्ध बनेगा आग लाओ। नेक्स्ट दे रखा है, यानी ठंडा बर्फ लाओ। अब ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ वैसे ही ठंडी होती है, तो यहाँ पर ठंडा शब्द नहीं होगा, यहाँ पर शुद्ध शब्द बन जाएगा बर्फ लाओ। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अनुप्रयुक्त शब्द के उदाहरणों की बात करें सेकंड नंबर में। फर्स्ट उदाहरण है आपके सामने, सीता राम की स्त्री थी। अब यहाँ पर स्त्री शब्द क्या दे रखा है, गलत है। यहाँ पर यह बनेगा, सीता राम की पत्नी है। रात भर गधे भौंकते रहे। रात भर गधे नहीं भौंकते हैं, रात भर क्या भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात भर कुत्ते भौंकते रहे। अगर आपको व्याधि का अर्थ नहीं पता है, तो व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक रोग और आदि का अर्थ होता है मानसिक। व्याधि का अर्थ शारीरिक रोग और आदि का होता है मानसिक। नेक्स्ट उदाहरण है, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। इसका शुद्ध बनेगा, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा होता है, अमूल्य नहीं है, बहुमूल्य होता है। बंदूक एक शस्त्र है। बंदूक एक शस्त्र नहीं है, बंदूक एक अस्त्र है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको कोने में यानी 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे मोबाइल में, जिसमें क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन आता है, तो क्वालिटी को बढ़ाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, जल्दी आपको बता देते हैं सभी उदाहरणों को। आकाश में तारे चमक रहे हैं। ये क्या है यहाँ पर, इसका मतलब शुद्ध क्या बन जाएगा, मतलब आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, चमकते नहीं हैं, टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है कि आकाश में झंडा लहरा रहा है। आकाश में झंडा लहरा रहा है, जबकि इसका सही बनेगा, आकाश में झंडा यानी फहरा रहा है, लहरा रहा है नहीं, फहरा रहा है। नेक्स्ट है कि उसकी भाषा देवनागरी है। उसकी भाषा नहीं होता है, उसकी लिपि होता है, तो लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है। वह दही नहीं जमा रही, वो क्या जमा रही है, दूध को जमा रही है। ये इसका सही है। साहित्य और समाज का गौर संबंध है। साहित्य और समाज का गौर संबंध नहीं है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। ये इसका सही बनेगा, साहित्य और समाज का क्या है, घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट बात करें, हाथी पर खांटी बांधो। हाथी पर खांटी नहीं होता, ओदा होता है हाथी पर। नेक्स्ट बात करें, चिंता एक भयंकर व्याधि है। तो चिंता एक भयंकर व्याधि नहीं है, आदि है। नेक्स्ट है कि गगन बहुत ऊंचा है। गगन बहुत ऊंचा नहीं है, गगन बहुत विशाल है। वह पाँव से जूता निकाल रहा है।
वह पाँव से जूता निकाल रहा है, सही नहीं आएगा, यहाँ पर सही आएगा वह पाँव से जूता उतार रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है, राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, भेंट किए नहीं होता, प्रदान किए होता है। नेक्स्ट है, कृष्ण ने कंस की हत्या की। कृष्ण ने कंस की हत्या की नहीं होता, यहाँ पर वध होता है, कृष्ण ने कंस का वध किया। नेक्स्ट है कि विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात आतंकवादी नहीं होते हैं, कुख्यात आतंकवादी होते हैं, तो कुख्यात आतंकवादी मारा गया। तुलसी ने मानस की रचना लिखी। लिखी नहीं होती है, रचना की होती है, तो तुलसी ने मानस की रचना की है। नेक्स्ट है कि अटल जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। अटल जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, ये यहाँ पर शुद्ध बनेगा, अटल जी के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ, खेद नहीं दुख हुआ, ये आएगा। नेक्स्ट है कि देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। देश भर में दीपावली का उत्सव नहीं मनाया जाता, त्यौहार मनाया जाता है। अब यहाँ पर 3 नंबर में बात करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर जब नोट्स बनाए थे पार्ट 2 लिखा था, एक क्लास थी लगभग 1-1.5 घंटे की, लेकिन मैंने ये जो आपको करवाया फर्स्ट पार्ट ये मात्र 10 से 12 मिनट में हो गया। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट से बात करें, लिंग संबंधी अशुद्धि। तो लिंग संबंधी की बात करें, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, विद्वान नहीं होता यहाँ पर, मेरे मित्र की पत्नी जो है वह विदुषी है, ये शब्द आएगा यहाँ पर विद्वान की जगह। मेरा एक प्रसिद्ध कवि थी। मीरा क्या थी? एक प्रसिद्ध कवि थी, कवि नहीं होगा यहाँ पर, मीरा एक प्रसिद्ध कवित्री थी। बेटी पराये घर का धन होती है, धन नहीं होती यहाँ पर, बेटी जो है पराये घर का धन होता है यहाँ पर शब्द दे रखा है होता है नहीं आएगा, होती है आएगा। नेक्स्ट है कि आत्मा अमर होता है, ये यहाँ पर गलत दे रखा है, आत्मा अमर होता है नहीं, होती है। नेक्स्ट है कि सेना को प्रमाण करनी पड़ती है, सेना को प्रमाण करनी पड़ती है, जबकि ये सही बनेगा इसका, सेना को प्रमाण करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि जया एक बुद्धिमान बालिका है, जबकि सही बनेगा जया एक बुद्धिमती बालिका है। उसका ससुराल जयपुर में है, उसका ससुराल जयपुर में है नहीं, उसका ससुराल यहाँ पर आप जयपुर भी ले सकते हैं, लखनऊ भी ले सकते हैं। तो उसका ससुराल जैसे लखनऊ में है, लेकिन उसका ससुराल नहीं, उसकी ससुराल लखनऊ में है, ये आएगा यहाँ पर। ये यानी जो शब्द हैं ये यहाँ पर सही होगा। वह अपने धुन में जा रहा है, यानी वह अपने धुन में जा रहा है, अपने नहीं अपनी धुन में जा रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है कि शहद बहुत मिट्टी है। शहद बहुत मिट्टी नहीं होती, शहद बहुत मिट्टा होता है। अब यहाँ पर बात करें वचन संबंधी शुद्धि के बारे में बात करें। वचन संबंधी में बात करें पहले उदाहरण की, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। अब वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, इसका सही बनेगा इधर, वह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये बनेगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, तो इसका शुद्ध बनेगा वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। नेक्स्ट है कि वह मेरा ही अक्षास्त्र है। वह मेरा ही अक्षास्त्र नहीं होते, वह मेरे ही अक्षास्त्र हैं, ये होगा शुद्ध। नेक्स्ट यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को देखते हैं। आज आपका दर्शन हो गया, आज आपका नहीं, आज आपके दर्शन हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी 3 बजा है, बजा है नहीं 3 बजे हैं, ये यहाँ पर ये आएगा, इस शब्द की अशुद्धि है। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं, भाषा नहीं होता, भाषाएं होता है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए होगा, निकल गया नहीं, निकल गए, जैसा कि निकल गए आएगा, यहाँ पर निकल गया नहीं आएगा। माँ मेरे मामे के घर गई है, माँ मेरे मामे के घर गई है,
माँ मेरे मामे के नहीं, मेरे मामा के घर गई है, ये यहाँ पर सही शब्द होगा मामा। अब आप पढ़ो, अब आप पढ़ो नहीं, अब आप पढ़ें, ये सही होगा। मैंने आपको कहानियाँ पढ़ी, मतलब कहानियाँ पढ़ी। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी, अनेकों कहानियाँ पढ़ी। तो यहाँ पर क्या गलत है, अनेकों शब्द नहीं आएगा, अनेक कहानियाँ पढ़ी, ये सही होगा। नेक्स्ट बात करें क्रमबद्ध मतलब क्रमभंग संबंधी अशुद्धि के बारे में देखते हैं। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। यहाँ पर सही बनेगा, जो ये अधिकतर दे रखा है ना, ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा पीछे, पहले आएगा हिंदी के अधिकतर जो लेखक हैं वो निर्धन है। सही शब्द में क्या हुआ, शब्दों का परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट जैसे सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब शुद्ध गाय का घी नहीं मिलता, जबकि यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये आएगा। जो ये शुद्ध शब्द है ये गाय के यानी गाय के स्थान पर जाएगा, और ये गाय का जो शब्द है यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा कि सेकंड उदाहरण में देख सकते हैं, यानी यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। नेक्स्ट बात करें कि शीतल गन्ने का रस पीजिए। शीतल गन्ना नहीं होता, जबकि गन्ने का शीतल रस होता है। तो ये सही बनेगा यहाँ पर 3 नंबर का जो उदाहरण है। नेक्स्ट है एक खाने की थाली लगाओ, एक खाने की थाली लगाओ, जबकि शुद्ध क्या बनेगा यहाँ पर, खाने की एक थाली लगाओ। 5वां उदाहरण है आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, जबकि इसका सही बनेगा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। नेक्स्ट उदाहरण है वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, वे पुराने कपड़े के व्यापारी नहीं है। वो यहाँ पर सही बनेगा, जो कपड़ा का स्थान है वो पुराना ले लेगा और पुराने का कपड़ा ले लेगा। जैसा कि यहाँ पर चेंज कर दिया है, वे कपड़े के व्यापारी हैं, मतलब कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। हवा ठंडी चल रही है, हवा ठंडी नहीं चल रही, यहाँ पर उल्टा बनेगा, हवा की जगह ठंडी लग जाएगा और ठंडी की जगह हवा, जैसा कि इस उदाहरण में चेंज कर रखा है, ठंडी हवा चल रही है। नेक्स्ट बात करें कारक संबंधी अशुद्धि के बारे में। 5 बजने की 10 मिनट है, मतलब 5 बजने को 10 मिनट हैं, जबकि शुद्ध क्या बनेगा यहाँ पर, 5 बजने में 10 मिनट है। को के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर में आएगा। और बात भी किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, कारक संबंधी अशुद्धि। तो कारक संबंधी में आप सभी को पता है उदाहरण कैसे आते हैं। उसका सिर में मतलब उसके सिर में घने बाल हैं, उसके सिर में घने बाल हैं, जबकि यहाँ पर सही बनेगा उसके सिर पर घने बाल हैं। में के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ पर शब्द पर आ गया। नेक्स्ट तीसरे उदाहरण में देखते हैं, उसको न्यायाधीश को मतलब उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, जबकि इसका सही बनेगा उसने न्यायाधीश से निवेदन किया। से शब्द यहाँ पर जुड़ गया को के स्थान पर। नेक्स्ट है रोज मतलब राम आज स्कूल से अनुपस्थित हैं, राम आज स्कूल से अनुपस्थित हैं, जबकि इसका सही यहाँ पर बनेगा राम आज स्कूल में अनुपस्थित हैं। तो से यहाँ पर जो शब्द था वो चेंज हो चुका है, यहाँ पर में आ चुका है। जैसे नेक्स्ट 5वां प्रश्न उदाहरण है आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, जबकि यहाँ पर क्या बना है, आज संसद में बजट पर बहस होगी। तो के स्थान पर क्या शब्द हो गया, पर शब्द हो गया। नेक्स्ट है गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें, गुरुजी के ऊपर नहीं, गुरुजी के प्रति या फिर गुरुजी के मतलब गुरुजी पर श्रद्धा रखें। तो के स्थान पर प्रति भी आ सकता है, पर भी आ सकता है। नेक्स्ट है कि आम को खूब पका होना चाहिए, आम को के स्थान पर यहाँ क्या आ गया, मतलब को जो शब्द हैं वो हट चुका है, आम खूब पका होना चाहिए। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि के बारे में बात करें। मैंने आज अजमेर जाना है, मैंने आज अजमेर जाना है। तो यहाँ पर मैंने के स्थान पर क्या आएगा, मुझे आज अजमेर जाना है, या फिर मैंने आज लखनऊ जाना है, या फिर मुझे आज लखनऊ जाना है, ये से भी आ सकता है। नेक्स्ट है आज
मतलब तुम तुम्हारा काम करो। यहाँ पर सही क्या बनेगा, तुम अपना काम करो। तुम्हारा के स्थान पर क्या आ जाएगा, अपना। नेक्स्ट उदाहरण है, मैंने मतलब मेरे को 100 रुपये की आवश्यकता है। शुद्ध क्या बन जाएगा, मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, जो ये यानी शब्द हैं को, ये यहाँ से क्या हो चुका है, हट चुका है। नेक्स्ट उदाहरण है 4th नंबर, यह काम तेरे से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शुद्ध क्या बनेगा, यह काम तुमसे नहीं होगा। तेरे के स्थान पर क्या आ गया, तुमसे शब्द आ गया। नेक्स्ट है, तेरे को कहाँ जाना है। इसका शुद्ध बनेगा तुम्हें कहाँ जाना है। तेरे स्थान पर क्या आया, तुम, मतलब तुम्हें शब्द आया। आपको उत्तर मतलब मुझसे अच्छा है, मतलब आपका जो उत्तर है वो मुझसे अच्छा है। इसका शुद्ध बनेगा आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। कि यहाँ पर मेरे शब्द लगने के बाद पूरा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पर यानी अंतिम उदाहरण है, पिताजी ने मुझको कहा। पिताजी ने मुझको कहा, यहाँ पर क्या आएगा, मुझको शब्द आएगा, लेकिन शुद्ध बनेगा पिताजी ने मुझे कहा। नेक्स्ट बात करें क्रिया संबंधी शुद्धि के बारे में। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। लेकिन यहाँ पर शुद्ध क्या बन जाएगा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। देखी के स्थान पर क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। लेकिन यहाँ पर क्या शुद्ध बनेगा, पूछा के स्थान पर क्या होगा, किया। मतलब राम ने गुरुजी से प्रश्न किया, पूछा नहीं, किया है। तो ये शुद्ध हो गया। इधर के जो भी शब्द आ रहे हैं वो अशुद्ध हैं, और इधर के जितने भी शब्द आएंगे वह शब्द सभी शुद्ध हैं। तो एक तरफ अशुद्ध, एक तरफ शुद्ध हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, आप आम खा के देखो। आप आम खा के देखो, शुद्ध बनेगा आप आम खाकर देखें। तो देखो के स्थान पर देखें आएगा। नेक्स्ट है, मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी। लेकिन शुद्ध बनेगा मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी। त्याग के स्थान पर क्या आएगा, छोड़ दी। नेक्स्ट है, उसने मुझे गाली निकाली। लेकिन शुद्ध क्या बनेगा, उसने मुझे गाली दी। निकाली के स्थान पर क्या आ गया, दी शब्द आ गया। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। इसका शुद्ध बनेगा बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया। नेक्स्ट उदाहरण है, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया। लेकिन सही क्या बनेगा, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। अब किया की जगह क्या आ गया यहाँ पर, मतलब प्रदान किया जो शब्द हट चुका है उसके स्थान पर डायरेक्ट आ चुका है दिया शब्द। गांधी जी को बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसका सही क्या बनेगा, शुद्ध, गांधी जी को बुला नहीं जा सकता। मतलब बुलाया की जगह क्या आएगा, बुला शब्द आएगा, मतलब बुला नहीं जा सकता। उसने क्या संकल्प लिया। इसका शुद्ध बनेगा उसने क्या संकल्प किया। लिया के स्थान पर किया शब्द आ गया। नेक्स्ट बात करें मुहावरे संबंधित, यानी मुहावरे संबंधी की बात करें। यहाँ पर मुहावरे के कारण कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध हो रहा है। फर्स्ट उदाहरण है, प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। जबकि शुद्ध बनेगा प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। यहाँ पर एक शब्द चेंज है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। जबकि शुद्ध बनेगा पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। नेक्स्ट उदाहरण है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। जबकि इसका शुद्ध बनेगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। नोक के स्थान पर धार शब्द आ गया। दुश्मनों ने हथियार रख दिए। जबकि शुद्ध बनेगा दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। रख दिए के स्थान पर डाल दिए आएगा। वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा। वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा। इसका शुद्ध हो जाएगा वह आजकल अपने मियाँ मिट्टू बनने लगा। ये शुद्ध होगा। 6 नंबर का उदाहरण है,
वह तो कोल्हू की गई है, वह तो कोल्हू की गई है, लेकिन शुद्ध बनेगा वो तो कोल्हू का बैल है। गाय के स्थान पर शुद्ध क्या बनेगा, बैल बनेगा यहाँ पर। अशुद्धि वर्तनी के कारण यहाँ पर बात करें, वाक्य की सौंदर्य अनुपम है, जबकि यहाँ पर क्या बनेगा, मतलब वाक्य वर्तनी की शुद्धि के जो शब्द हैं उनको देखेंगे। मतलब ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, ताजमहल की सौंदर्यता क्या है, अनुपम है, जबकि शुद्ध बनेगा ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो की शब्द के स्थान पर क्या आ गया, का शब्द आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर महात्मा के यानी सदोपदेश सुनने चाहिए, जबकि शुद्ध क्या बनेगा, महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, यहाँ पर केवल चेंज हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट है कि कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं, जबकि शुद्ध बन जाएगा कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं। जैसा कि यहाँ पर पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर बनेगा पूज्य या फिर पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। जैसा कि इसके बाद के उदाहरण आप देख नहीं पाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ उदाहरणों को देखा, यानी तो आपको आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करना होगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर लंबी वीडियो हम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। अब इसकी हम प्रश्न उत्तरी लेकर आएंगे जो एक बिल्कुल मैराथन क्लास की तरह होने वाली हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपको जीके जीएस की क्लास भी मिलेगी, जिसमें प्रीवियस एग्जाम में आए हुए 30+ यानी अब तक के यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। इसमें 3-4 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।